किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, बहुत स्वागत। मैं आपके साथ राधिका चौधरी आज प्रयागराज से चौपाल चर्चा दिखाने वाली हूं। आज हम सोनाईपुरा गांव में पहुंच गए हैं। देखिए, इस गांव में आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर में फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती से हमारा किसान किस तरह से लाभान्वित हो रहा है। देखिए, अब हमारा किसान सिर्फ धान और कहते हैं कि वो परंपरागत जो हमारी खेती होती थी उस पर निर्भर नहीं है। अब हमारा किसान हाईटेक खेती कर रहा है, विज्ञान से जुड़ रहा है। विज्ञान से जुड़कर वो किसान फूलों की खेती भी कर रहा है, सब्जियों की खेती भी कर रहा है, साथ ही साथ अन्य खेती भी कर रहा है, ताकि कहा जाता है कि जितनी ज़्यादा हम बहुफसलों की तरफ जाएंगे, एक के साथ हम जो मल्टी लहरिंग फार्मिंग की तरफ जाएंगे तो हमें ज़्यादा इनकम होगी। तो इस पर हमारा किसान किस तरह से आगे बढ़ रहा है, इसकी चर्चा करने के लिए हम इस गाँव में पहुँच गए हैं। बस गाँव वासियों तक पहुँचने के लिए चंद कदमों की दूरी है। चलते हैं, जानते हैं कि जिन गाँव को कभी आपने सुना नहीं, जाना नहीं, देखा नहीं, लेकिन वहाँ के अन्नदाता क्या कुछ कर रहे हैं। चलिए हमारे साथ। एक बार गांववासी अपने आप के लिए जोरदार से तालियों से स्वागत करें। और ये सोनाई का पूरा गांव है। इन गांववासियों के बारे में आपने सुना नहीं है, लेकिन देखिए ये गांव अब बदल गया है। आज के समय की खेती कर रहा है, और आज के समय की खेती यानी कि ये फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती करने वाले किसान हैं। इनको पता चल गया है कि बगल में ही प्रयागराज है, बाबा की धरती है। जितने ज्यादा फूल लगाएंगे उतनी ज्यादा इनकम इनको मिलेगी। तो इतने समझदार किसानों से आज हम बात करेंगे। कृषि विज्ञान केंद्र लगातार हमारे साथ है, पिछले कई दिनों से अलग अलग गांव में लेकर जा रहे हैं। पूरे डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग गांव में जाकर हम बात कर रहे हैं किस तरह से हमारा किसान आगे बढ़ रहा है, इस पर चर्चा करेंगे। तो हमारे किसान भाइयों से ही मैं शुरुआत जो है करूंगी। सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। क्या नाम है आपका? कमला सिंह पटेल का। कमला सिंह जी, फूलों की खेती आज के समय में और प्रयागराज में रहने वाले लोगों के लिए बड़ी जरूरी हो जाती है, तो फूलों की खेती में आप कब आए? मैम लगभग 15 साल हो गए। जी मैम। 15 सालों में पिछले अगर 5 सालों की बात करूं तो डिमांड बढ़ी है? डिमांड बढ़ी है इस बार, महाकुंभ अधिक बढ़ी है। जी, क्या कहेंगे? महाकुंभ हो रहा है, बगल में ही आपके महाकुंभ चल रहा है, तो इनकम कितनी बढ़ जाएगी? जी मैम, काफ़ी बढ़ जाती है। काफ़ी बढ़ जाती है। तो फूल मार्केट में ले गए हैं या क्या अभी आ गए हैं कि नहीं आए? मार्केट गए थे, आ गए मैम। आ गए हैं जी मैम। तो डेली इनकम? डेली इनकम हो जाती है मैम, 500-1000 रुपये तो हो ही जाती है डेली। इसके साथ और क्या करते हैं? मैं पढ़ाई भी करता हूँ। अच्छा, पार्ट टाइम पढ़ाई भी चलती है, बीएड से क्वालिफाई हूँ। तो क्या विचार है, खेती को आगे बढ़ाना है या नौकरी करना है? दोनों तरफ चल रहे हैं। पैसा रहेगा, पढ़ाई होगी, नहीं तो रुक जाएगी ना। अच्छा जी जी मैम। दूसरा, अगर एक चीज़ और पूछूं कि विज्ञान के आने से मैंने देखा है कि लोगों का कहना है कि खेती बहुत तरक्की कर रही है। आपने विज्ञान की कोई मदद ली? जी, कृषि विज्ञान केंद्र की सलाह से काम किया जाता है। कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र? आपके बगल में कौन सा कृषि विज्ञान केंद्र है? कृषि विज्ञान केंद्र एग्रीकल्चर है जी। नैनी में। अच्छा, नैनी में ही? जी मैम। जी, तो कैसे उनके आप कैसे जुड़ते हैं? ट्रेनिंग के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, या किस तरह से बोले? मैम कभी कभी वहाँ विजिट की जाती है, कभी गांव में मीटिंग भी रखी जाती है। हाँ हाँ, उसी आधार पर हो जाते हैं। जी, चलिए बैठिए। तो कृषि विज्ञान केंद्र से अधिकारी हमारे साथ बैठे हुए हैं, मैं उन्हीं से पूछ लेती हूँ। सर नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर मुकेश, कृषि विज्ञान केंद्र नैनी प्रयागराज से बात कर रहा हूँ जी। और ये जो आपने यहाँ पे प्रोग्राम लगाया है, ये सारे किसान हमारे ट्रेंड किए हुए हैं। हम यहाँ पर गांव में जो ट्रेनिंग होती है, इसके साथ साथ हम उनको अपने कृषि विज्ञान केंद्र में भी उनको ट्रेनिंग देते हैं। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात बताऊं आपको कि जो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जो योजनाएं आती हैं, हमारे अटारी जोन 3 जहां पर हमारे डायरेक्टर डॉक्टर शांतनु दुबे सर हैं, उनके मार्गदर्शन में और उनकी
अनुकंपा के अंतर्गत हम लोग कार्य में अग्रसर हैं और उनकी मदद से हमने बहुत सारे इस प्रयागराज के गांव में ऐसे प्रोसेसिंग यूनिट का हम लोगों ने वो करवाया है। इस गांव में कितनी प्रोसेसिंग यूनिट है, क्योंकि फूलों की खेती होती है मैम, यहाँ पर? हम लोग ये कोशिश करते हैं कि कम से कम 2-4 ग्रुपों के बीच में एक यूनिट लग जाए, क्योंकि सभी लोगों को मुनासिब नहीं होता कि वो इतनी बड़ी प्रोसेसिंग यूनिट लग जाए और उसको योजनाओं का लाभ मिल जाए। एक उनमें से हम एक ग्रुप बनाते हैं, एक ग्रुप में से किसी एक को यूनिट मिल जाती है तो उसको सब्सिडी के द्वारा उनको लाभ मिल जाता है। और इस गांव में जितने भी किसान हैं वो लोग अपनी पारंपरिक खेती करते हैं, जिसमें कि अपना धान, गेहूँ, दलहन, तिलहन लगाते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने गांव में अपने खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और बाकी का जो उनके पास ज़मीनें बचती हैं उन ज़मीनों में ये पुष्प उत्पादन करते हैं, जिसमें कि गुलाब हो गया, गेंदा हो गया और उसके बाद में मेडिसिनल प्लांट हो गया। मेडिसिनल प्लांट के साथ साथ एरोमेटिक प्लांट भी लगाते हैं। अच्छा। और ये मार्केट में तो बेचते हैं, जो फूल मार्केट में ले जा कर के जो आय प्राप्त करते हैं और जो मार्केट से बच भी जाता है तो वो अपने घरों की छतों पे जा कर के जैसे गुलाब के पंखुड़ियाँ निकाल करके उनको सुखा लेना और सुखाने के बाद में कम से कम महीने भर और 2 महीने तक उसको इकट्ठा करके और उसकी सूखी पंखुड़ियों को वो बेच देते हैं और इस तरीके से वो अपनी खेती को व्यवसाय की ओर अग्रसर हो रहे हैं। जी, लेकिन ये सारी चीज़ें तो हो गई। केवीके किस तरह से मदद कर रहा है? अगर कोई फूलों की खेती में तेल निकालना जानना चाहता हो, फूलों से कुछ अलग चीज़ें बनाना चाहता हो, कोई अलग जानकारी चाहता हो, तो किस तरह से देते हैं आप लोग? हाँ, हमारे पास मैडम ये लोग चल के आते हैं और वहाँ पर हम लोगों ने जो ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज़ की हुई है, तो इस तरीके से जब ये लोग डिमांड करते हैं तो करीब 20 लोग अगर इकट्ठे हो जाते हैं तो उनकी वहीं पर हम लोग प्रैक्टिकल और थ्योरी दोनों को दिखा करके, इनको समझा करके फिर ये लोग अपने घरों में आकर के उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। मिट्टी की जांच करवाते हैं आप इनकी? जी, मिट्टी की जांच हमारे कृषि विज्ञान केंद्र में होती है। ठीक है। और मिट्टी की जांच के द्वारा ये लोग अपने खेतियों को बेहतर कर पा रहे हैं, देख पा रहे होंगे आपने। ठीक है, बैठिए सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, धन्यवाद जी। मैम आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी, मैं डॉक्टर निमिषा नटराजन, कृषि विज्ञान केंद्र प्रयागराज से। जी, क्या कार्यभार होता है आपका? मैं महिलाओं को ट्रेनिंग देती हूँ, है ना, और मेरा जो सब्जेक्ट है वो गृह विज्ञान है। तो देखिए आपके पास इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा फूलों की खेती होती है, प्रोसेसिंग यूनिट भी है। तो हमारी महिलाएं फूलों से सीधा मार्केट में ना बेचकर क्या क्या कर सकती है? महिलाएं जो हैं वो घर में जैसे फूलों से आपने जो है हस्बैंड्स को मदद करती हैं, जो फूल तोड़ के लाते हैं उसकी माला वगैरह बनाने में मदद करती हैं। साथ में जैसे कि सर ने बताया, अभी हमारे हेड साहब ने बताया कि जो फूलों को सुखा के फूलों का पाउडर बना के बेचती हैं, साथ में साबुन वगैरह बनाती हैं और साथ में गुलकंद वगैरह बनाया जाता है। इस तरीके से जो है फूलों का यूज़ किया जाता है प्रोसेसिंग क्या के लिए। इस तरह की ट्रेनिंग आपने महिलाओं को दी है? जी, ये हो चुकी है ट्रेनिंग और ये डिमांड पे होता है मैम। कभी ऐसा होता नहीं कि महिलाओं को जानकारी नहीं है, गांव वासियों को जानकारी नहीं है कि इसका गुलकंद बनाया जाए, इसको इस तरह से यूज़ किया जाए, तो आपका काम होता है कृषि विज्ञान का केंद्र का अवेयरनेस देना। तो आप किस तरह से उन महिलाओं को इस बारे में जानकारी देती है? मैम, हम लोगों की ट्रेनिंग्स होती हैं जो हर महीने, तो हम लोग ट्रेनिंग्स जब देने आते हैं तो उसमें जो हमारी महिलाओं से इंटरेक्शन होता है, तो उसमें महिलाओं से हम लोग पूछते हैं, मतलब बहुत सारी महिलाएं नई जुड़ती हैं, हर बार 2-4 चेहरे आपको नए देखने के लिए मिलते हैं। तो जो नई महिलाएं जुड़ती हैं तो उनका हम लोग बैकग्राउंड अगर पूछते हैं तो वो हम लोगों को बताती हैं कि हम ये कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग उनको जानकारी देते हैं और फिर जो है अगर वो ट्रेनिंग के लिए बोलती हैं तो फिर हम लोग उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। जी नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। क्या नाम है आपका? चंद्रहास पटेल है। इसी गाँव के रहने वाले हो? जी मैडम, इसी गाँव में। अच्छा, आज हम फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती के बारे में बात करने आए कि फूलों की खेती करने में ज़्यादा फायदा है, आप इस क्यों आए हैं? जी मैडम, फूलों खेती में फ़ायदा ज़्यादा है। पहले पारंपरिक खेती होती थी, सब्जी है, दलानी तिलहन सब होता था, लेकिन जब फूलों खेती हुआ, मार्केट यहाँ अच्छा हुआ, अच्छा था, तो जानकारी हुई तो अच्छा खासा फूल खेती होने लगी। एक मैसेज निकल कर आ रहा है कि इस कुंभ में, यानी कि महाकुंभ में सबसे ज़्यादा किसानों को फ़ायदा होगा। कैसे होगा? कह रहे हैं कि बगल में रहने वाले किसानों के लिए मतलब बल्ले बल्ले हो जाएगी, उनकी इनकम बढ़ जाएगी। जी मैडम, फूल, क्योंकि मेले में पूजा पाठ का कार्यक्रम है, ये सब
तो उसमें फूल का यूज़ ज़्यादा होता है, तो इसीलिए फूल के इसमें मेले में फ़ायदा रहता है इसमें फूल में। अच्छा, जी मैडम। तो कितना समय हो गया फूलों की खेती करते हुए? मैडम यहाँ से 15 साल से हो गए। 15 साल से आप फूलों की खेती कर रहे हैं जी। इसके अलावा और क्या लगाते हैं खेतों में? इसके अलावा जो अपने खाने के लिए सब्जियां हैं और गेहूं है, धान है, और बस मेडिसिनल भी खेती करते हैं। मेडिसिनल है, लेमन ग्रास खेती करते हैं, पामारोजा है। बाकी डिस्टिलेशन यूनिट हमारे पास है, डिस्टिलेशन डिस्टिल करते हैं। लेमन ग्रास है, पामारोजा है। और तो मेडिसिनल प्लांट कब से लगा रहे हैं आप? मैं मैडम ये 5 साल से कर रहा हूँ। आप इसमें क्यों आए? आपको कैसे जानकारी कहाँ से मिली? ये मतलब KVK से मिली जानकारी मुझे। हाँ हाँ, साइंटिस्ट लोग हैं KVK से ट्रेनिंग वगैरह दिए और यहाँ से जानकारी मिली तो उन्होंने प्रोवाइड किया सारा चीज़, तो यहाँ से हमको लाभ हुआ। जी। यानी कि आप मेडिसिनल प्लांट लगा रहे हैं, फूलों की खेती भी कर रहे हैं और अन्य चीज़ें भी लगा रहे हैं। अब कि सवाल ये हो जाता है कि खेती में फ़ायदा है या नहीं है, सरकार की कितनी मदद मिल रही है? सरकार की मैडम सरकार की जो अनुदान जो मिलता है सरकार की तरफ से, अनुदान वगैरह सारा उसका लाभ मिल रहा है। और खेती में फ़ायदा तो है ही। चलिए बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्ते मैडम। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक कुमार जी, इसी गांव के रहने वाले हैं? जी हाँ। आपके गांव की तस्वीर कितनी बदल गई है पिछले कुछ सालों में? पहले के अपेक्षा थोड़ा सुधार हुआ है जो है, और अब जो है खेती की जो तरीका है, तौर तरीका लोग बदल रहे हैं जो है। पहले गेहूं और धान की खेती होती थी, उसमें लागत अधिक आती थी, उसमें पानी अधिक लगता था, उसमें खाद अधिक लगती थी। अब लोग फूलों की खेती या गेंदे की खेती और ये इसका लेमन ग्रास की खेती कर रहे हैं, जिससे लोग जो है उसका ऑयल निकाल के और सीधे फूलों को भी यहाँ प्रयागराज में दुकानें लगती, मंडी है, वहाँ पर ले जाके बिक्री करते हैं, जिससे 1000 रुपये 1500 रुपये प्रतिदिन हर किसान को जो है फूल बिक जाता है, जिससे किसान जो है खुशहाल हो रहा है जो है। इसके अलावा लोग भैंस वगैरह भी पालते हैं, जिससे उनको अन्य लाभ मिल जाता है। अपने खाने पीने के लिए धान और गेहूं भी पैदा कर लेते हैं जो है। जी, तो ये बदलाव पिछले कुछ सालों में आप देख रहे हैं? जी मैडम। आप क्या कर रहे हैं? मैं मैडम खेती करता हूँ, 2-3 बीघे मेरे पास खेती है जो है, और उसी में खेती करवाता हूँ जो है, करता भी हूँ जो है। जी। तो आप सर्विस कर रहे हैं? मैडम सर्विस रिटायर हो गया हूँ जो है, अब घर पे आ किस नौकरी पर थे आप? मैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड कंपनी है जो है, उसमें सर्विस करता था जो है। जी। तो अब आपने खेती को चुना है? जी हाँ। क्या लगता है आने वाले समय में जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि खेती बिजनेस बन सकता है, खेती जो है वो आपको इनकम दे सकता है, ऐसा हो सकता है? मैडम खेती बिजनेस बन सकता है, जिसे हम लोग मान लिया गुलाब की खेती किए हैं तो उसको तोड़ने वाले भी चाहिए, तो उनको भी कुछ न कुछ आमदनी हो जाती है, जहाँ जाता है उनको भी आमदनी होती है। और इसमें क्या गुलाब के फूल से तेल भी प्राप्त किया जाता है जी, और इसके साबुन भी बनता है जो है। तो आपके गांव में प्रोसेस होता है, यानी कि तेल बनना, साबुन बनना? जी हाँ मैडम, प्लांट लगा हुआ है, उसमें से तेल निकाला जाता है जो है। जी, सीधा गुलाब मार्केट में नहीं जा रहा है? सीधा भी जाता है और तेल भी निकाला जाता है, दोनों काम होता है। तो ज्यादा इनकम किस में है, तेल में मिलती है या सीधे में? मैडम सीधे आसान है, सीधे तोड़ के बेच दिए, तेल निकालने में प्रोसेस करना पड़ता है, ये है। तो आमदनी भी डबल हो जाती है इसमें। ठीक है, बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। यानी कि इस गांव को प्रोसेसिंग यूनिट भी मिली हुई है। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। मैं कृषि विज्ञान केंद्र में फार्म मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। फार्म मैनेजर का काम जी। तो इसमें आपको क्या क्या करना होता है? मैं यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में सीड उत्पादन करता हूँ। हाँ हाँ। और वो किसानों को जो अच्छी फैसिलिटी होती है वो देने की कोशिश करता हूँ जी। यानी कि किसानों को अच्छे बीज उपलब्ध कराने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि वो अच्छी उत्पादन ले सके। लेकिन सर किसान तो ठगा जाता है, वो जितना मार्केट में जाता है तो उसको अन्य प्रकार के बीज दे दिए जाते हैं, उन्हें जानकारी नहीं होती है, फिर वो आपके पास आते हैं कि देखिए उत्पादन नहीं हो रहा है, तो उन्हें आप कैसे बताते हैं कि यही बीज लेना है और वहाँ से लेना है? क्या है कि किसान लोग क्या करते हैं कि ज़्यादातर पुराना जो घर का बीज होता है उसी बीज को ज़्यादातर इसको इस्तेमाल करते हैं। मैं उनको ये बताने की कोशिश करता हूँ कि उस बीज को इस्तेमाल मत करिए बार बार, जो कि उसमें जर्मिनेशन नहीं होगा। आप नया बीज लीजिए जो कि हम उत्पादन कर रहे हैं, उसमें हम लोग फाउंडेशन बीज से लेकर सर्टिफाइड बीज तक उनको प्रोवाइड कराने की कोशिश करते हैं। वो लोग क्या है कि मतलब जो है ब्लॉक से या वहाँ से बीज लेते हैं, वो टूटफुल लेवल नहीं मिल पाता केवल, तो उससे क्या है कि उत्पादन और कम मिलता है। तो हम लोग यही कहते हैं कि फाउंडेशन लीजिए
और उसको 2 से 3 साल तक उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जी। और उससे अच्छी आमदनी ले सकते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। यानी कि कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ से भी बीज जो है हमारे किसानों को दिए जाता है। तो देखिए, आज फूलों की खेती को लेकर प्रयागराज में है, किसानों से चर्चा कर रहे हैं। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू, बेटा पढ़ा करो। पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा, मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचाने। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हमारे किसान भाइयों से जानते हैं। लेकिन देखिए, क्या किसान हमारा खाली फूलों की खेती कर रहा है? क्या किसान हमारा खाली धान लगाता है? पशुपालन करता है या नहीं? इसको लेकर भी हमारे यहाँ पर विज्ञान से सर बैठे हैं। सर नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर सुबोध यादव, पशुपालन वैज्ञानिक। पशुपालन हमारा यहाँ का किसान पशुपालन में कितनी रुचि रखता है? क्योंकि अब धीरे धीरे शहरीकरण हो गया है। लोग पशुओं को बेचकर अब लगता है कि स्मार्ट हो गए हैं। उनको लगता है पशु पालना मतलब तो पशुओं के बिना तो खेती नहीं हो सकती। तो पशुपालन में कितनी यहाँ पर भूमिका है? जो पहले परंपरागत खेती होती थी, बैल हुआ करते थे सबके घर, वो तो सब खत्म हो गई, यंत्रीकरण पे आ गई। अब वही चीज़ फिर आ रही है वापस। जैसे पशुओं में मोदी जी, हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी, योगी जी ने अभी केंद्रीय NRLM की योजना चलाई है बकरी पालन और सूकर पालन पे। उसमें 50% लोन है। उन्होंने कहा है सबका साथ सबका विकास। पहले बैकवर्ड पे अलग छूट होती थी, जनरल पे अलग होती थी, SC पे अलग होती थी। अब उन्होंने सब सामान्य कर दिया है। अभी 1 करोड़ तक का वो लोन दे रहे हैं, जिसमें वो 50% 10 लाख रुपए की छूट, जैसे 20 लाख का लोन लिया, 10 लाख की छूट, 10 लाख रुपए का कागजात 8% ब्याज पे दे रहे हैं। अच्छा। और 5 दिन की ट्रेनिंग। उसमें एक चीज़ और है, हमारे यहाँ से 5 दिन का प्रशिक्षण इन लोगों को लेना पड़ेगा बकरी पालन और सूकर पालन पे। पिछले वर्ष हमने 9 ट्रेनिंग कराई है, उसमें 54 लोगों का लोन पास हो चुका है। क्या बात है, इतनी ज्यादा सब्सिडी भी हमारे किसानों को मिल रही है? जी 50% की। तो यार, जितने भी किसान सुन रहे हैं, अगर वो पशु लेना चाहे, खरीदना चाहे तो उसमें भी सरकार पैसा देती है? जी जी। और अगर बकरी पालन करना चाहे तो उसमें भी सब्सिडी है? भी है, कुक्कुट पालन में भी है और चारा उत्पादन में भी है। और इससे जो पदार्थ निकलते हैं, जैसे गोबर है, उससे हम लोग वर्मी कंपोस्ट, नेडएप जैसे जैविक खेती की तरफ आ रहे हैं। तो ये गोबर खत्म ही हो गया था। अब तो पशु, ये जैसे इनके पास पहले 2 जानवर थे, मैंने ट्रेनिंग दे के आज इनके पास 14-15 भैंसें हैं। आज इनकी सामने यूनिट लगी हुई है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइए, इतने सारे फायदे हैं, क्या हमारे किसानों को इसके बारे में जानकारी है? जानकारी है। मैंने एक ग्रुप बनाया है KVK पशुपालन, उसमें 15,000 किसान जुड़े हैं। मैं उसी के थ्रू किसानों को जानकारी देता हूँ। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। तो देखिए, डिजिटल पर हमारा किसान आ गया है। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से किसानों को लगातार जानकारी दी जाती है। जो किसान व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़ पाते, उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, डोर टू डोर माध्यम बताया जाता है। जो भी किसान अगर रुचि रखता है, वो KVK के माध्यम से तमाम सरकार की योजनाओं का फायदा ले सकता है। अब और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे हम बात करेंगे। जी सर, आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? सूरज कुमार पटेल। पटेल साहब, आप क्या करते हैं? किसानी। तो आज की किसानी है स्मार्ट किसानी है या पुरानी जो हमारे दादा परदादा करते थे वही है? नहीं, आज के थोड़ा पहले से बदल गया। दादा परदादाओं को बताया हुआ है, हाँ, उसी के आधार पर हम लोग चलते हैं। हाँ। और जैसे अब हम लोग यहाँ फूलों की खेती होती है, उसके साथ साथ जानवरों की पालन पोषण में तमाम तरह की
वो मिलती हैं हम लोगों को जानकारियाँ। वो हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बताते हैं कैसे करा जाता है, वैसे उसी तरह हम लोग करते हैं जी। अच्छा, युवा खेती में आ रहा है, मैं देख रही हूँ जैसे आप हैं, अभी मैंने एक दो और युवा लोगों से बात की है। खेती में अगर पढ़ा लिखा युवा आएगा तो क्या खेती में तरक्की हो सकती है, बिजनेस बन सकता है खेती? जी मैडम, इससे बहुत से आगे की जानकारी मिले, क्योंकि आजकल हर चीज़ ऐसा है कि आप मोबाइल में खोलेंगे, कुछ भी देखेंगे तो हर चीज़ की जानकारी आपको मिलेगी। हाँ, तो इसलिए जो पढ़ा लिखा रहेगा वो हम लोगों को अच्छी जानकारी देगा, इसी से हम लोगों का विकास होता जाएगा बहुत से। अच्छा, फूलों की खेती करते हैं आप? जी हाँ मैडम। तो इसमें जैसे अभी सर ने बताया कि बहुत सारी सब्सिडी मिलती हैं, क्या आपके गांव वासियों ने, आपने कोई सरकार से सब्सिडी ली है? जी मैम, ऐसे बहुत सी मिलती हैं, जैसे खाद में हो गई, खाद केंद्र जो है वहाँ पे खाद लेने जाते हैं, तमाम तरह की छूट दिखाई जाती है, उसके साथ कई केमिकल दिए जाते हैं उसी में खेती में, मतलब खाद में मिलाने के लिए, वो सब हमें गवर्नमेंट से मिल रहा है। हाँ, कहीं भटकना नहीं पड़ता कि हाँ जाओ वहाँ ढूंढो। हाँ, जैसे बहुत सी जगह है जहाँ किसान खाद के लिए परेशान रहते हैं, बहुत जगह है कि किसान को मिल ही नहीं रही, ज़रूरत समय नहीं मिल रही है उसके बाद, लेकिन हम लोगों यहाँ ऐसा नहीं है। हम लोग यहाँ बराबर ये है कि जो चीज़ हमें चाह रहे हैं वो हमें मिल रहा है समय से। जी, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्ते मैम। पहली बात तो आपका जो है स्वागत प्रयागराज में। क्या आपका गांव सरकार की सारी योजनाओं से, विज्ञान से फ़ायदा ले रहा है? नहीं, जो भी किसान हैं विज्ञान से जुड़े हुए हैं, सरकार से जो लाभ मिल रहा है प्रॉपर्ली लगभग सबको मिल रहा है। जो अपने रजिस्ट्रेशन करा रखे हैं उनको पूर्णतः लाभ मिल रहा है। जिन्हें अभी जानकारी नहीं तो उन्हें जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है जी। और संभवता है कि हम लोग जो है 2-4 महीने के भीतर सारे किसानों को लाभ दिलाने का काम करेंगे। देखिए, प्रयागराज के आसपास गांव होने का कोई फ़ायदा मिल रहा है? हाँ बिल्कुल। सपोज ये जो है प्रयागराज मतलब कि जो है मुख्यालय है, एक तरीके से हाई कोर्ट, वहाँ से लेना दूरी हमारे घर की 12 किलोमीटर है। अगर किसी भी शिक्षा का क्षेत्र है, स्वास्थ्य का क्षेत्र है, अपने व्यापार, कृषि का जो मुख्य उद्देश्य हम लोगों का है कृषि का, तो व्यापार करने में आसानी होती है। किसी भी माल को जो है मंडी तक पहुंचाना हुआ तो समय कम लगता है, किसान एक बार से 2 बार में अपने माल को सप्लाई करने में आसानी होती है जी। हाँ बिल्कुल, बहुत लाभ मिलता है इसका जो है। अच्छा, दूसरा एक बताइए कि गंगा जी, काशी विश्वनाथ बनारस में हो गया है, प्रयागराज में यहाँ पर डुबकी लगाने लोग आ रहे हैं, तो इसमें इस बार आपको कितना फ़ायदा मिलेगा, खास तौर पर किसानों को? बहुत बहुत धन्यवाद मैडम, इस प्रश्न में बड़ा अच्छा लगा। काशी विश्वनाथ की बात की जाए तो काशी विश्वनाथ का एक जो है विषय अलग है। सभी तीर्थों का राजा प्रयागराज में जो है इस समय जो महाकुंभ लगा हुआ है 144 वर्षों के बाद, इसमें डुबकी लगाने के साथ साथ जो श्रद्धालु आ रहे हैं देश विदेश से, जो है तमाम तरीके के लाभ हैं इसमें। जो है जो छोटे मोटे काश्तकार हैं उनको लाभ तो है ही है। सब्जियों का जो है, सब्जी का विक्रय बढ़ा हुआ है, मार्केट में मांग ज़्यादा है तो रेट भी हमें मिल रहा है, और जो छोटे मोटे दुकान वाले हैं उनको व्यापार में भी लाभ मिल रहा है, बहुत लाभ हो रहा है ऐसा नहीं जी। बिल्कुल। तो यानी कि पास में होने का काफ़ी फ़ायदा है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कोई भी चीज़ें हैं, यातायात की सुविधाएं जब आसानी हो जाती हैं तो माल आयात निर्यात में आसानी होती है, तो सीधी सी बात है व्यापार अच्छा होता है। देखिए, आप जानकार किसान लगते हैं, आपने पढ़ाई की है? जी मैम। नौकरी नहीं की? नौकरी का प्रयास था, लेकिन किसानी में रुझान दिखा तो बेहतर लगा कि लोगों को किसान, मतलब जो किसान भाई थे हमारे पूर्वजों ने बड़ी अच्छी किसानी की। जो जैविक था, जैविक पे उन्होंने आधार पे जो है खेती की, लेकिन फिर जो है ऑर्गेनिक पे लोग आना शुरू किए। लेकिन हम लोगों ने जैविक जो है पूरा प्रोडक्शन किया है कि जैविक पे ही खेती करनी है। तो जैविक पे जो है नौकरी का जो विषय था वो दूसरा था। पढ़ाई हमने बैचलर अप्लाई किया हुआ है, तो जो प्रैक्टिस थी वो हमने कर भी रखी है, कर भी रहे हैं, लेकिन किसानी का जो रुझान है 80% है मेरा जी। बैठ जाइए। तो अच्छी इनकम हो रही है, पहले से बेहतर हो रही है। विज्ञान से जुड़कर अगर हमारा किसान खेती करेगा तो वाकई में किसानों को तरक्की हो सकती है। देखिए, अलग अलग गांव में जाकर ये जानकारी लेना होता है कि क्या किसान हमारी सरकार की योजनाओं से जुड़ रहा है, क्या किसान को तमाम मदद मिल रही है, क्या किसान विज्ञान से जुड़कर खेती कर रहा है या नहीं। तो चलिए, वक्त हो गया है आपसे इजाजत लेने का, क्योंकि समय इशारा कर रहा है प्रयागराज में है और गाँव में पहुंचेंगे और सरकारी योजनाओं पर बात करेंगे। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।